जय श्री महाकाल दोस्तों, आप सभी मित्रों का हिंदी बाप पचौरी सर चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और यहाँ मैं आप लोगों के लिए निरंतर वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन आपसे निरंतर अध्ययन करने के लिए हमेशा कहता हूँ। मुझे जब भी समय मिलता है आपके लिए वीडियो बनाने का प्रयास करता रहूँगा। आपको समय समय पर वीडियो उपलब्ध कराता रहूँगा। आप अपनी निरंतरता बनाए रखें। कोरोना संकट में आप लोगों के धैर्य की बहुत बड़ी परीक्षा है, इसमें आपको सफल होना है। मित्रों, लास्ट वीडियो में जहां हमने वर्णमाला की शुरुआत कर दी थी और वर्णमाला के बारे में कुछ समझने का भी प्रयास किया। वर्णों के उच्चारण स्थान को समझने के लिए मुख की आकृति को मैंने आपको चित्र के माध्यम से भी समझाया। टेलीग्राम लिंक पर भी उसके स्पष्ट चित्र भेज दिए थे, जहां आपको कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ इन सभी मुख के भागों को समझने में आसानी रही होगी। मित्रों, इन भागों के संपर्क के माध्यम से ही हवा और वायु जब टकराती है इनसे, तो वर्णों का उच्चारण संभव होता है। इन वर्णों को विस्तार से जानने के लिए ध्वनि का ज्ञान होना आवश्यक है कि किस ध्वनि के उच्चारण से किस वर्ण की उत्पत्ति होती है। इसके लिए हमें वर्ण विचार, वर्ण व्यवस्था या कहें वर्णमाला का ज्ञान होना आवश्यक है। तो वर्ण के बारे में हमने जाना था, ध्वनि के बारे में जाना था। ध्वनि जो कि भाषा की मौखिक रूप से सबसे छोटी इकाई है, वहीं वर्ण इस ध्वनि के लिखित रूप को हम वर्ण कहते हैं। लिखित रूप में सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। प्रत्येक ध्वनि के लिए एक वर्ण होता है और इन सभी वर्णों को हम किस लिपि में लिखते हैं? देवनागरी लिपि में। वर्णों को लिखने की जो व्यवस्था है, प्रत्येक भाषा के लिए अलग अलग लिपियों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन हम वर्तमान में जिस लिपि का प्रयोग करते हैं हिंदी भाषा के लिए, वह लिपि कौन सी है? हमारी देवनागरी लिपि। यहाँ वर्ण विचार और वर्ण व्यवस्था, इनको समझने के लिए आप देखें कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि इसे दो भागों में बांटा है, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण के बारे में आज हम समझने का प्रयास करते हैं कि स्वर वर्ण क्या होते हैं। मित्रों, स्वर वर्ण आप प्रत्येक परिभाषा को ध्यान से समझें, क्योंकि वर्तमान पैटर्न में परिभाषा भी पूछ ली जाती है, इसलिए आप परिभाषा को भी बहुत ध्यान से समझेंगे कि स्वर वर्ण क्या होते हैं। मित्रों, वर्ण आपको समझ गए होंगे कि ध्वनि के लिखित रूप को हम क्या कहते हैं? वर्ण। और इन ध्वनियों का उच्चारण मुख के विभिन्न भागों से होता है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, इसको भी मैं आपको विस्तार से बता चुका हूँ। तो स्वर वर्ण क्या होते हैं? तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में, बहुत ध्यान से आप सुनोगे तो आपको प्रत्येक बिंदु समझ में आएगा, जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय, मैंने बताया आपको ध्वनियों का जब उच्चारण होता है तो मुख के विभिन्न भागों से टकराने से होता है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। तो यहाँ स्वर वर्ण जब का उच्चारण किया जा रहा है, तो जिन ध्वनियों का उच्चारण किया जा रहा है, उनके उच्चारण के समय जब हवा मुंह से बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के मुख से बाहर निकलती है, तो ऐसी ध्वनियों को हम स्वर कहते हैं। एक बार फिर से समझें कि जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा मुख से बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के निकलती है, वे स्वर कहलाते हैं। इन स्वरों की संख्या कितनी है? 11। इन स्वरों की संख्या कितनी है? 11। कौन कौन से स्वर हैं? आपको पुस्तकों में अम और अहा तक अब मिल जाएंगे और यही हम पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन जब आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जानना आवश्यक है कि अम और अहा को ना ही स्वर माना गया है और ना ही व्यंजन। इनको एक तीसरी कैटेगरी में रखा गया है, जिसे हम आगे देखेंगे। लेकिन वर्तमान में हमें स्वरों की संख्या कितनी पता है? 11। और यही आपको एग्जाम में टिक करना है, जिससे कि आपको एक अंक प्राप्त हो। तो 11 स्वर कौन से हैं?
तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इस प्रकार हमारे पास स्वरों की संख्या कितनी है? 11। अब इन स्वरों के उच्चारण का स्थान भी पूछ लिया जाता है कि किस स्वर का उच्चारण मुख के किस भाग के टकराने से होता है। हवा जब कंठ से टकराए, कंठ से बाहर निकले, तो अ, आ इन दो स्वरों का उच्चारण होता है। जब उसका स्पर्श तालु से होता है तो ई, ओष्ठ से होता है तो उ, मूर्धा से होता है तो रि। वहीं बात करें ए, ऐ, ओ, औ, यह 4 संयुक्त स्वर हैं जो इन्हीं दो स्वरों के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनते हैं। इनके कॉम्बिनेशन को हम जब संयुक्त स्वर में समझेंगे तो इनके उच्चारण को भी समझ पाएंगे। अभी आप समझ गए कि 11 स्वर कौन कौन से हैं। आ से लेकर औ तक इनका क्रम है। इनके क्रम को भी ध्यान से समझें। प्रत्येक बिंदु को जब आप ध्यान से समझते हैं, देखते हैं, तो आप प्रश्नों को गलत नहीं करते। अब बात करूं मात्रा की। अब स्वरों की संख्या से प्रश्न पूछे, स्वरों की संख्या से आप कभी भी प्रश्न गलत नहीं करेंगे। स्वरों के उच्चारण स्थान से प्रश्न पूछे, आप उन प्रश्नों को गलत नहीं करेंगे। अब बात करते हैं मात्रा की। तो इन स्वरों की दोस्तों मात्राएं होती हैं। प्रश्न बनता है मात्राओं की संख्या कौन सी है, संख्या कितनी है, किस स्वर की कौन सी मात्रा होती है। समझें आप। तो मात्रा पहले परिभाषा देखते हैं कि स्वरों के वे चिन्ह जो व्यंजनों के साथ प्रयुक्त किए जाते हैं मात्रा कहलाते हैं। संख्या कई बार पूछ ली जाती है और चूंकि स्वरों की संख्या 11 है तो विद्यार्थी मात्राओं की संख्या भी 11 लगा देता है, जो कि गलत है। हिंदी में मानक रूप से मात्राओं की संख्या कितनी है? 10। वहीं आ के लिए कोई मात्रा नहीं है। यह प्रश्न भी बनता है कि किस एक स्वर की मात्रा नहीं होती। तो जब 11 स्वर हैं, किसी एक स्वर की मात्रा नहीं होगी तो संख्या कितनी हो जाएगी मात्राओं की? 10। किस स्वर की मात्रा नहीं होती? आ की कोई मात्रा नहीं होती दोस्तों। वहीं आ जो है सदैव व्यंजन के साथ ही उच्चारण किया जाता है। बात करते हैं इनकी मात्राओं की। तो आ की कोई मात्रा नहीं है। आप सभी मात्राओं के चिन्हों को ध्यान से देखें। बड़े आ का एक खड़ी पाई, ई की मात्रा, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री की मात्रा, ए की एक मात्रा, आई की 2। इसी प्रकार इसमें आपको डाउट नहीं रखना है। कई विद्यार्थी इन मात्राओं में भी डाउट में रहते हैं। तो इनके प्रयोग को भी आप देख लें कि जब हम क बोलते हैं तो का के साथ आ जुड़ा रहता है। आ की यहाँ कोई मात्रा नहीं, आप देखें का के साथ कोई मात्रा नहीं लगी है क्योंकि का के साथ आ जुड़ा रहता है। जब इस आ स्वर को अलग कर दिया जाता है तो का के नीचे हल चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वहीं का यहाँ पर जब आ की मात्रा लग गई तो का के इसको जब अलग करेंगे स्वर को तो बड़ा आ इसके साथ अलग हो जाएगा। इसी प्रकार प्रत्येक व्यंजन के साथ आप मात्रा का प्रयोग करें। का के साथ ई का प्रयोग करेंगे तो की बनेगा। का के साथ जब बड़ी ई का प्रयोग होता है तो की। का के साथ छोटा ऊ का प्रयोग होता है तो कु। का के साथ बड़ा ऊ का प्रयोग होता है तो कु। यहाँ पर प्रत्येक स्वर का प्रयोग मैंने आपको दिखाया है, आप समझें। जब के की बात होती तो का के साथ ए का प्रयोग होता है तो यहाँ पर एक मात्रा दिखेगी। वहीं कई की बात होगी तो का के साथ ऐ का स्वर मात्रा चिन्ह लगा हुआ है। इसी प्रकार को और कऊ का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट वीडियो में जब आपसे मिलूंगा तो इन स्वर वर्णों के विभिन्न आधार पर कितने वर्ग हैं, किन किन भागों में इन्हें डिवाइड किया गया है, वर्गीकरण किया गया है, तो इन सभी स्वरों के वर्गीकरण को किस किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है इसको नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आपको यदि किसी प्रकार का कोई डाउट मन में आता है, हिंदी व्याकरण से संबंधित किसी प्रकार की कोई मन में दुविधा है, संदेह है, तो आप निसंकोच होकर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप लोगों के लिए यहाँ समय धैर्य वाला है। धैर्य धारण करें, धैर्य के साथ अपनी तैयारी जारी रखें, आपको सफलता निश्चित मिलेगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।